राहुल एक गरीब परिवार से था, पढ़ाई में बेहद होशियार, लेकिन जैसे किस्मत उसकी मेहनत का मजाक उड़ाने को हर वक्त तैयार रहती थी। हर बार जब वो उम्मीद लेकर किसी प्रतियोगिता में बैठता, ऐसा लगता जैसे किस्मत उसके सारे सपनों को बेरहमी से कुचलने को बैठी हो। लोग ताने मारते, तू जैसे लोगों के बस की बात नहीं है ये सब। धीरे धीरे ये ताने उसके दिल में जहर की तरह उतरने लगे। एक दिन खुद से आईने में नजर मिलाते हुए बोला, शायद मैं वाकई नहीं कर सकता। उसकी आंखें भर आईं और दिल पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन तभी उसके कानों में पापा की वो आवाज गूंज उठी, हार मानने वाले कभी जीत नहीं पाते बेटा। इस आवाज में उम्मीद थी, हौसला था और एक पिता का वो प्यार जो हर तूफान से लड़ने की ताकत देता है। एक दिन जब राहुल सब कुछ छोड़ देने की सोच चुका था, वो थके हुए कदमों से रेलवे स्टेशन के एक कोने में जाकर बैठ गया। ठंडी हवा उसके चेहरे को चीरती हुई गुजर रही थी। आंखें बंद करके बस एक ही सवाल घूम रहा था दिल में, क्या ये मेरी आखिरी कोशिश थी? उसी वक्त एक छोटा सा बच्चा पास से गुजरा, उम्र महज 8 साल रही होगी। हाथ में कुछ पटाखे थे, पैर नंगे, होंठ ठंड से नीले, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। राहुल ने हैरानी से पूछा, इतनी ठंड में क्यों बेच रहे हो? बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आज हिम्मत हार गया तो कल भूखा रहूंगा भैया। ये एक मासूम की मासूमियत नहीं थी, ये जिंदगी की सबसे बड़ी सीख थी। राहुल की आंखें भर आईं, पर इस बार आंसू दुख के नहीं, हौसले के थे। उसने खुद से कहा, अगर ये बच्चा नहीं रुका तो मैं कैसे हार मान लूं? राहुल ने उसी पल फैसला किया, अब रुकना नहीं है। उसी रात उसने अपनी किताबें दोबारा खोलीं, लेकिन अब वो सिर्फ परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा था, अब वो अपने सपनों की रक्षा कर रहा था। दिन रात मेहनत की, हर ताना, हर असफलता अब उसके ईंधन बन चुके थे। और फिर वो दिन आया जब रिजल्ट घोषित हुआ। राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अब ये आंसू खुशी के थे, गर्व के थे, जीत के थे। उसका चयन हो गया था। उसने इस दुनिया को नहीं, खुद को साबित किया। अगर तुम हिम्मत नहीं हारते तो कोई हार तुम्हें रोक नहीं सकती। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक जरूर करें और हर उस छात्र तक पहुंचाएं जो कभी हार मानने की सोच रहा है। मिलते हैं फिर एक और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।